नमस्कार विद्यार्थियों। संधि के अंतर्गत जो स्वर संधि है उसमें अपन लोगों ने यण संधि, अयादि संधि और गुण संधि का अध्ययन कर लिया है। आज के इस वीडियो में अपन वृद्धि संधि के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। वृद्धि संधि वृद्धि रादैच इस सूत्र के द्वारा वृद्धि संज्ञा होती है। यानी कि परीक्षा में जो प्रश्न पूछा जाए आप लोगों से कि वृद्धि संज्ञा करने वाला कौन सा सूत्र है, तो आपको लिखना है वृद्धि रादैच। यह सूत्र वृद्धि संज्ञा करता है और वृद्धि संज्ञा 3 वर्णों की होती है। यानी वृद्धि संज्ञक जो वर्ण हैं वो 3 हैं, आ, आई, औ। वृद्धि रेची यह जो सूत्र है अवर्ण से परे, यानी अवर्ण के बाद में आगे यदि एच प्रत्यार के अंतर्गत जो 4 वर्ण आते हैं ए, ओ, आई, औ रहने पर पूर्व कौन सा? अवर्ण और पर आगे ए, ओ, आई, औ के स्थान पर वृद्धि एकादेश करता है। एकादेश पूर्व में बताया था, गुण संधि में भी आया था। एकादेश का मतलब पूर्व और पर, यानी पहले वर्ण और आगे के वर्ण दोनों के स्थान पर जब अपन एक आदेश करते हैं तो उसे एकादेश कहते हैं। तो देखिए, इसमें अपन इस प्रकार से समझ सकते हैं, यदि जब अपन विच्छेद करते हैं, संधि विच्छेद करते हैं, तो अपन प्लस का निशान जो होता है उससे पहले उसे पूर्व कहते हैं और प्लस के निशान के आगे उसे परवर्ण कहते हैं। यदि पूर्व वर्ण ए, आ और परवर्ण ए, आई हो तो आई वृद्धि एकादेश होगी। इसी प्रकार से यदि ए, आ और परवर्ण यदि ओ, औ हो तो दोनों पूर्व और परवर्ण के स्थान पर औ वृद्धि एकादेश होगी। यानी कि ए, आ, ए अथवा आ, यदि प्लस के निशान से पूर्व ए अथवा आ हो और आगे ई अथवा ई दीर्घ ई हो तो ए, ये अपन ने गुण किया था। इसी क्रम में आगे अपन जो वृद्धि संधि है उसके उदाहरण देखते हैं। कृष्णत्वम यह एक उदाहरण है, रूप है। इसको बनाने के लिए सबसे पहले अपन विच्छेद करेंगे। कृष्ण प्लस एकत्वम, इस स्थिति में यानी इस दिशा में वृद्धि रादेच यह सूत्र आएगा। यह वृद्धि संज्ञा इस सूत्र के द्वारा होगी। फिर उसके पश्चात वृद्धि रेची इस सूत्र के द्वारा कृष्ण के निर्णय में जो ए है यह पूर्व वर्ण हुआ, तथा एकत्वम जो शब्द है उसके ए, ये परवर्ण जो ए है, इस दोनों को यानी कृष्ण के निर्णय के एक और एकत्वम के ए, इन दोनों के स्थान पर आई यह आदेश करते हैं, एक आदेश करते हैं। तो कृष्ण में से कृष्ण जो शब्द है उसके निर्णय में से ए को अपन हटा देंगे और एकत्वम के ए को हटा देंगे। इन दोनों को हटाकर इनके स्थान पर आई एक आदेश करेंगे तो कृष्ण निर्णय अब हो जाएगा यहाँ हलंत, यानी आधा रह जाएगा, और ऐकत्वम एकत्व जो है उसकी जगह एकत्वम हो जाएगा। तो जब इनको मिलाएंगे तो कृष्ण नय के आगे आई है तो यह आगे स्वर होने से नय पूरा हो जाएगा, तो कृष्णैकत्वम यह रूप सिद्ध होगा। इसी प्रकार से गंगोगह यह एक शब्द रूप है, इसका अपन सिद्धि करेंगे तब इस प्रकार से होगी। जब इसका विच्छेद करेंगे, सबसे पहले संधि विच्छेद करेंगे तो गंगा
प्लस ओग है, इस दशा में, इस स्थिति में वृद्धि रादेच सूत्र से वृद्धि संज्ञा हुई। इससे पहले अपन ने कृष्ण कत्व में भी वृद्धि रादेश सूत्र के द्वारा वृद्धि संज्ञा की थी, वही सूत्र यहाँ पर भी वृद्धि संज्ञा कर रहा है, क्योंकि वृद्धि जो संज्ञा करने वाला सूत्र यही है। और आगे जो सूत्र आ रहा है वृद्धि रेची, ये विधि सूत्र है, ये विधान कर रहा है कि वृद्धि रेची सूत्र की सहायता से गंगा के गाम में आ है, ये पूर्व वर्ण है, और ओग है कि जो ओ ये परवर्ण है, इन दोनों के स्थान पर औ एक आदेश करेंगे तो गंगा में आ को हटा देंगे, ओग के ओ को हटा देंगे, उनके स्थान पर अपन औ लिखेंगे तो गंग गए हलंत रह जाएगा और आगे ओ को हटाने पर औ हो जाएगा, तो मिलाने पर बनेगा गंगो गए। इस प्रकार से रूप सिद्धि बनेगी। यानी वृद्धि जो आपका वृद्धि संधि है, इसके अंतर्गत अपन इसको इस प्रकार से भी देख सकते हैं कि जैसे यदि प्लस के निशान से पूर्व ए हो और आगे ए हो तब आई एकादेश होता है। इसका उदाहरण देखते हैं। जन प्लस एकता, जन के न में ए है और एकता के में आगे ए है एकता का, तो ए और ए को मिलाकर आई बनाएंगे तो बनेगा जनेकता। यदि पूर्व वर्ण आ हो और परवर्ण ए हो तब उन दोनों के स्थान पर भी आई एकादेश करते हैं। इसका उदाहरण है राजेश, राजा प्लस ऐसे, राजा के जा में आ है और आगे ऐसा का ए है, तो आ और ए इन दोनों के स्थान पर अपन ने आई एकादेश किया तो रूप बना राजेश है। यदि पूर्व वर्ण ए हो और पर वर्ण ऐ हो तब भी उनके स्थान पर ऐ एकादेश होता है। इसका उदाहरण है देव प्लस ऐश्वर्यम। यहाँ देव में व में ए है और ऐश्वर्य में के आगे परवर्ण में ऐ है, तो ए और ऐ इनको मिलाकर ऐ एकादेश होगा और रूप बनेगा देवश्चर्य। इसी प्रकार से आ और ऐ यदि पूर्व वर्ण आ हो और परवर्ण ऐ हो तो उसके स्थान पर ऐ एकादेश होता है। उदाहरण है महेश्वर्य, महा प्लस ऐश्वर्य। यहाँ महा हा में आ है पूर्व वर्ण और परवर्ण ऐश्वर्य का ऐ है, तो आ और ऐ इन दोनों के स्थान पर ऐ एकादेश करेंगे तो रूप बनेगा महेश्वर्य। ये तो हो गया ए अथवा आ यदि पूर्व में हो और परवर्ण यदि ए ऐ हो तो ऐ वृद्धि एकादेश होती है। इसी प्रकार से यदि पूर्व वर्ण ए अथवा आ हो और परवर्ण ओ अथवा औ हो तो पूर्व और पर दोनों के स्थान पर औ एकादेश होता है। इसको अपन इस प्रकार से समझते हैं। यदि संधि विच्छेद में पूर्व वर्ण ए हो और परवर्ण ओ हो तो ए ओ इन दोनों के स्थान पर औ आदेश होगा, एकादेश होगा। उदाहरण देखिए तंडुल प्लस ओदन। यहाँ तंडुल में ले में ए है पूर्व वर्ण और ओदन के में जो ओ है वो परवर्ण है, तो ए ओ इनके स्थान पर औ एकादेश करेंगे तो रूप बनेगा तंडुलोदन। यदि पूर्व वर्ण आ हो और परवर्ण औ हो तब भी पूर्व और पर के स्थान पर औ एकादेश होगा। उदाहरण है गंगोग है। इससे पूर्व अपन ने इसका रूप सिद्धि बना ली। यदि पूर्व वर्ण ए हो और परवर्ण औ हो तब भी उनके स्थान पर औ
एकादेश करते हैं। उदाहरण है दर्शन प्लस औत्सुक रूप बनेगा दर्शनोत्सुक है। यहाँ दर्शन जो है पूर्व में दर्शन के न में ए है और जो पर में औ है, तो ए ओ इन दोनों को हटाकर इनके स्थान पर अपन औ एक आदेश करेंगे। यदि पूर्व वर्ण आ हो और परवर्ण औ हो तो इन दोनों के स्थान पर औ एक आदेश होता है। उदाहरण है महा प्लस औषधि। यहाँ महा जो शब्द है उसके हा में आ है और औषधि आगे जो परवर्ण है उसमें औ है, तो आ और औ इन दोनों को हटाकर इसके स्थान पर अपन औ एक आदेश करेंगे। तो इस प्रकार से जो वृद्धि है वो इस प्रकार से मान सकते हैं अपन कि यदि पूर्व वर्ण ए अथवा आ हो और परवर्ण ओ अथवा औ आई अथवा ए हो तो उनके स्थान पर अपन क्रमशः आदेश करते हैं। यदि ए पूर्व वर्ण ए आ हो और परवर्ण ए ऐ हो तो ऐ वृद्धि होती है। यदि पूर्व वर्ण ए आ हो और परवर्ण ओ औ हो तो उनके स्थान पर अपन औ वृद्धि एक आदेश करते हैं। इसके और भी उदाहरण हैं जो अपन देख सकते हैं, जैसे सदा प्लस एव। यहाँ पर देखें अपन तो पूर्व वर्ण सदा के दाम में आ है और परवर्ण ए है, तो आ ए इनको मिलाकर ऐ करेंगे तो बनेगा सदैव। इसी प्रकार से वसुधा प्लस एव, तो वसुधा में यहाँ धाम में आ है, आगे ए है, तो आ और ए इन दोनों को मिलाकर, इन दोनों को हटाकर इन दोनों के स्थान पर अपन ऐ आदेश करेंगे तो बनेगा वसुधैव। इसी प्रकार से यहाँ पर आगे अपन क्रम से उदाहरण देखेंगे तो सबके एक एक यहाँ पर उदाहरण दिए गए हैं। तो कहने का अभिप्राय यह है कि यदि पूर्व वर्ण ए अथवा आ हो और परवर्ण ए अथवा ऐ हो तो हमेशा ऐ एकादेश होगा। दोनों को पूर्व और पर को हटाकर एकादेश जो करेंगे वो ऐ करेंगे। इसी प्रकार से यदि पूर्व वर्ण ए हो अथवा आ हो और परवर्ण ओ अथवा औ हो तो पूर्व और पर दोनों को हटाकर उनके स्थान पर औ एकादेश करेंगे। यह वृद्धि संधि है। वृद्धि संधि का जो आगे का सूत्र है वो अपन अगले वीडियो में पढ़ेंगे।